ओमान क्रिकेट टीम जो है अपने ही जाल में कहीं न कहीं आज फँसते हुए नज़र आई है। आज के इस मैच की अगर बात करें, जी हाँ, क्या किस तरह से आगे मैच में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 9 की अगर बात करें तो दूसरा मैच था राउंड 9 का ओमान वर्सेस नामीबिया। आज पहली बार ओमान उतरा अपने ही घर में। इस राउंड में अगर बात करें उनका पहला मैच था आज। नामीबिया ने लगातार ये दूसरा मैच खेला है। पहला यूएसए के खिलाफ खेले थे वो। इस राउंड में अगर बात करें, यहाँ पर एक लो स्कोरिंग गेम में नामीबिया ने ओमान को मात दे दिया। जी हाँ, महज 160-70 का टारगेट यहाँ पर 170 का टारगेट यहाँ पर चेज करना था ओमान को, जो वो करने में नाकामयाब रही। किस किस तरह से चीजें घटी है आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन लो स्कोरिंग गेम बहुत देखने को मिला और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्लोइश, बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बहुत ही ज्यादा ड्रैग्ड क्रिकेट जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिला है। जी हाँ, वो लो स्कोरिंग जरूर रहा, बहुत ही ज्यादा ड्रैग्ड क्रिकेट देखने को मिला है। इस तरीके के मैचेस देखकर अपने आप में एक हेडक हो जाता है, वैसे मैचेस ये आप जरूर कह सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं, मैच तो मैच है। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाई मैंने कलेक्ट किए हैं। ये हम व्यूअर पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बोरिंग और स्लोइश मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए हम फेस बाय फेस समझाएंगे। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो नामीबिया ने 24 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं ओमान ने 42 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेज जो है 1 से 10 ओवर का, ये ओमान के नाम रहा क्योंकि बहुत ज्यादा रन्स उन्होंने कर दिए थे यहाँ पर। टारगेट को देखते हुए, ये याद रखिएगा, टारगेट को देखते हुए तो ये फेज जो है ओमान के नाम रहा। वहीं 11 से 40 ओवर की बात करें इस दूसरे फेज की, मिडिल फेज की, तो नामीबिया ने 128 रन किए 7 विकेट के नुकसान पर। और इसी मिड फेज में ही ओमान की जो बैटिंग है वो ऑल आउट हो गई। 104 रन उन्होंने और जोड़े और 9 विकेट जो है उनके गिर गए। डेथ फेज में 41 से 50 ओवर के बीच नामीबिया ने 17 रन और बनाए और 3 विकेट का उन्हें नुकसान उठाया। बिल्कुल, तो ये फेस बाय फेस हाल रहा, जहां पर नो डाउट पहला फेस ओमान ने बहुत क्लिनिकली जीता। अगर आप देखेंगे इन कंपेयर टू नामीबिया 24 पे 0 था, लेकिन ये 170 चेस करने पे 42 पे 1। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। लेकिन उसके बाद जो कोलैप्स हुआ, 100 रन 4 रन के अंदर अंदर उन्होंने ओमान ने अपने पूरे 9 विकेट कहीं ना कहीं गंवा दिए और 170 वो चेस भी नहीं कर पाए और अच्छे खासे 33 रन की दूरी पर उन्होंने कहीं ना कहीं इस गेम को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अगर हम ओवरऑल बात करें 23 रन की उन्होंने कंप्लीट कर दिया। डॉट बॉल्स की जहां तक बात है, 188 188 डॉट बॉल्स नामीबिया ने यहाँ पर खेली। लगभग 31 ओवर से ज्यादा डॉट बॉल्स यहाँ पर नामीबिया ने खेल दी हैं। और ओमान की बात करें तो 150 करीब करीब बॉलें, यानी उन्होंने भी 25 ओवर करीब करीब यहाँ पर जो है वो डॉट बॉल्स निकाले। यानी 31 और 25 अगर हम देखें 41 51 56 ओवर डॉट बॉल्स खेली है दोनों टीमों ने मिलाकर एक वनडे मैच में। यही हम कह रहे थे, ये बहुत बोरिंग क्रिकेट है, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग क्रिकेट खेला है दोनों ही टीमों ने। या हम क्रिकेट की बात करें, बार बार कहेंगे एज अ व्यूअरशिप की बात करें, व्यूअर की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट देखकर कोई भी अगर कोई सो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट फैन नहीं है। जी हाँ, उन्हें नींद आनी चाहिए क्योंकि ये वो क्रिकेट नहीं है। इस तरह क्रिकेट से आप क्या किसी को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराएंगे और क्या ही करेंगे। पिचेस कैसे भी हो, आप अपने खुद को बदलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज होती है कि पिच बहुत स्लो थी तो आप भी तो काफी सालों से खेल रहे हैं। अब लगातार आप थोड़ा आदत डालिए, थोड़ा स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलना सीखिए। कितने आए हुए और किसने कैसी पिच बनाई है, स्पिन बनाई है, क्या बनाई है, तो फिर आप खेलना भी तो सीखिए उस हिसाब से। कब तक यही बहाना चलता रहेगा? अब ये नहीं कि नामीबिया पहली बार ओमान आया है, ये भी नहीं होगा कि ओमान पहली बार नामीबिया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा अपने स्किल भी दिखाइए ना। स्पिन पिचेस में स्पिन है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप भी तो कुछ प्लेयर हैं। आप कुछ प्लेयर है या नहीं है, वो इन पिच पर शोकेस करिए। डेफिनेटली बहुत ही बोरिंग क्रिकेट देखने को मिला आज दोनों ही टीमों की तरफ से। अगर हम बात करें खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट की, हम यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए कंट्रीब्यूटर्स की यहाँ बात कर लेते हैं। ये पूरा बैटिंग कार्ड है आपके सामने नामीबिया का, जहां पर लगभग जिन्होंने भी स्कोर किया है सबको स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इसे बड़े इनिंग में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, जब आपको स्टार्ट मिल जा रहा है तो फिर आप इस इनिंग को बड़े में तब्दील क्यों नहीं कर पा रहे? और यहीं पर आपके लैक ऑफ इंटेंट की धज्जियां उड़ जाती है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है और लैक ऑफ इंटेंट कितना है। तो फिर अगर पिच में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आपको स्टार्ट भी अच्छा मिल रहा है, वो स्टार्ट कैसे मिला, उससे कुछ सीखिए, फिर उस इनिंग को आगे बढ़ाइए। वहां पर बल्लेबाज चूके हैं। 21 रन जैन ग्रीन, कॉट्जे 29, यान फैनिंग 16, गिराड रासमस यहाँ पे फिर से 0 पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आउट हुए। एक चार्ट में दिखाना चाहूंगा जल्दी से गिराड रासमस का। ये गिराड रासमस का देखिए आप, गिराड रासमस ने अभी तक ओडीआई में 20 इनिंग में बैटिंग की है। शुरू की जो उनकी 10 इनिंग थी उसमें उनका 48 का एवरेज था, जो आप ऊपर लाइन देख रहे हैं। और एशिया में बात कर रहे हैं ओडीआई में, और लास्ट 10 इनिंग में ओडीआई में एशिया में 18 का एवरेज आकर गिर गया है। गिराड रासमस का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है, बल्ले से ये विकेट लगातार उठा रहा है। और आप एशिया में देखिए, और बद से बदतर वो होते जा रहे हैं जब भी वो एशिया में आते हैं। तो यही बात है, आप एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत रहे हैं, आप इतने ढेरों रन मार रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस भी तो दिखाना चाहिए ना।
अब आप ये कहेंगे कि बहुत प्लेयर स्लो है, रन नहीं हो रहे, तो फिर आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस कहाँ गया? फिर आप भी तो कि नहीं, विराट रासमस वो प्लेयर है जो इस पिच पे भी 60-70 मार सकते हैं, ये स्किल कहाँ है? यही दिक्कत की हम यहाँ बात कर रहे हैं। खैर, उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ आए चलते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर अगर हम देखें ओमान के लिए विकेट टेकर्स कौन कौन से रहे, डेफिनेटली कोई हैरानी नहीं है कि स्पिनर से डोमिनेट किया होगा। पूरा टोटली स्पिनर डोमिनेंस रहा। जिस तरीके से हमने देखा, समय श्रीवास्तव ने 4 विकेट निकाले हैं, शकील अहमद ने 2 विकेट निकाले हैं, जय उडेद्रा रहे जिन्होंने 1 विकेट निकाला। तो स्पिनर्स का बहुत बोलबाला रहा है, और जिसके आगे नाइबिया के बल्लेबाज स्टार्ट मिला फिर रुके, लेकिन खड़े नहीं हो पाए इन बॉलरों के साथ। बिल्कुल इंटेंट दिखाने में नाकामयाब पूरी तरह से रहे। आप 62 पर 1 विकेट होते हैं तब आपको दिक्कत नहीं हो रही होती है, अचानक से आपको इंटेंट और पेशेंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यहीं पर हम उसकी बात करें जो इंपेशेंट और इंटेंट की यहाँ बात की जा रही है। चेस करने जब यहाँ पर ओमान आई, शुरुआत में हमने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि अपने ही बनाए हुए जाल में किस तरह से ओमान यहाँ फंसता हुआ नजर आएगा। जब आप सामने वाली टीम को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पकड़ के चल रहे हैं कि हमें स्पिन में खिलाकर उनको लो स्कोर पे रोक देंगे, फिर हम उसे चेस कर लेंगे, तो फिर आपको भी बल्लेबाजी अच्छी आनी चाहिए और आप भी उसमें कर सकते हैं। ओमान नो डाउट अभी तक उन्होंने लगातार 5 मैचों में ऐसी पिच रखी है अपने लिए स्लो पिच, उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो पिछले राउंड में चारों के चारों जीते हैं। ऐसा नहीं कि एक जीतने के बाद आप बदल रहे, आप जो आपका होम है, आप होम में जो भी एडवांटेज यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, चाहे वो पिच से हो कुछ भी हो, जब तक चीटिंग ना हो रही हो तब आप कर सकते हैं। खैर, लेकिन आज ओमान अपने जाल में फंसता हुआ नजर आया। बैटिंग की यहाँ पर बात करें, शुरुआत अच्छी हो गई थी। शुरुआत ऐसा नहीं कि 0 या 5 भी पहला विकेट गिर गया हो, अच्छी शुरुआत हो गई थी। 30 रन पर 5 ओवर में 0 विकेट करीब थे, लेकिन उसके बाद जो एक बार विकेट गिरने शुरू हुए तो बस पतझड़ सी लग गई। 15 रन आमिर कलीम, जतिंदर सिंह को अच्छा स्टार्ट मिला, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, 25 रन। उसके बाद आशीष 11, वसीम अली 0, हासिर की बात करें 15, सुफियान महमूद 11, विनायक शुक्ला 17, ये सब पूरी तरह से हथियार डालते हुए चले गए। लेकिन लास्ट में हसनैन और शकील अहमद ने थोड़ा ट्राई किया, उम्मीद जगाई ओमान के लिए, लेकिन उनके लिए नाकाफी था और ओमान जो है इस मैच को 23 रन से कहीं ना कहीं गवा बैठा। इनके में भी वही एनालिसिस है जो हमने नाइबिया के लिए कहा, इंटेंट नजर नहीं आया, सिंगल जबरदस्त भरोसा नहीं दिखाया, शॉट्स भी काफी खराब रहे और बड़ी जल्दी में थे। जी हाँ, आपको सोच रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ओवर काफी खेल लिए, वो ओवर डर के खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो जब आउट हुए काफी जल्दी में, वो भी कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आए। शॉट्स बड़े खराब रहे, बल्ला कहां जा रहा है, गेंद कितना आ रही है, ये सब चीजें। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना, बिल्कुल, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत सभी ने विकेट निकाले हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत अच्छी तो बॉलिंग जरूर रही है। बॉलिंग से लिहाज से देखें, यहाँ पर स्कॉल्ट ने शानदार बॉलिंग कराई है, जे स्मिथ ने दोबारा से अच्छी बॉलिंग कराई। पहले मैच में उन्होंने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेटें भी निकाली थी, इस मैच में भी निकाली है। लॉफ्टी डॉन को 2 विकेट मिले हैं, ग्रांड रासमस फिर बॉलिंग से आए तो 2 विकेट उन्होंने निकाले। तो स्पिनर्स ने यहाँ पर भी अपना गेम दिखाया, पर लेकिन उसके बाद ओमान के जो बल्लेबाज हैं वो भी यहाँ खड़े नहीं उतर पाए और बॉलरों के आगे नाइबिया के उन्होंने घुटने टेक। बिल्कुल सही कहा आपने बहुत सही जोड़ा कि ओमान के बल्लेबाजों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस फिगर में और नामिबिया के बल्लेबाजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे बल्लेबाजों को बड़ा अपना स्किल दिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ आप प्लेयर जो लगातार इस तरह की पिचेस में खेल चुके हैं, टूरों में आ रहे हैं, डिफरेंट जगह जाकर खेल रहे हैं, अगर आप भी इस तरह की पिचेस में इतना स्ट्रगल करेंगे, 10 रन 15 रन 20 रन का स्टार्ट मिलने के बावजूद भी गवा देंगे, फिर आप क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल है और क्या टैलेंट है। एसोसिएट में नहीं हो पा रहा तो फिर बड़े लेवल पर क्या होगा। डिफरेंट पिचेस पर रन करना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हर जगह तो हर तरह की पिच आपके हिसाब से नहीं मिलने वाली ना, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए यहाँ पर नामिबिया ने, और ये 2 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद सबसे ज्यादा जो चोट किसी टीम को पहुंची है वो है यूएई और नेपाल, यानी और दूरी बनती जा रही है यूएई और नेपाल की टॉप 6 टीमों से, और ज्यादा चांसेस बनते जा रहे हैं कि अब काफी देर तक यूएई नेपाल 7वें और 8वें नंबर पर ही बने हुए रहेंगे। अगर नाइबिया एक और जीत गया फिर तो ये गहराई जो है अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, साल निकल जाएगा लगभग यूएई नेपाल के लिए, क्योंकि उनकी जो अगली सीरीज है वो बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस में है।